Assalamu alaikum. Welcome to MGT 543 lecture 30 which topic is job design specialization and departmentization. तो स्टूडेंट ऊपर जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे इनकी ब्रीफ हमारे इस लेक्चर में मिलती है। तो ये भी बहुत शॉर्ट सा लेक्चर है। सबसे पहले है हमारे पास जॉब डिज़ाइन। तो स्टूडेंट जॉब डिज़ाइन का मतलब है किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए किए जाने वाले टास्क को डिस्क्राइब करना। क्या चीज़ें हमारे अंदर इसके अंदर रिपीट होती हैं। सबसे पहले कि हमारी एक्टिविटीज़ जो स्पेशलाइजेशन होती है उनके बारे में, ऐसे टास्क जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और किसके रिलेटेड, किसी भी स्पेसिफिक जॉब के रिलेटेड। यानी कि हमें ये तय करना होता है कि एक मुलाजम अपनी ड्यूटी के दौरान कौन कौन से काम करेगा और किस तरह से तरतीब दिए जाएंगी ताकि वो मोटिवेशन के साथ काम कर सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास वर्क स्पेशलाइजेशन। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देना कि हर जो पीस ऑफ वर्क है वो एक आदमी के पास है। ये तसव्वुर स्टूडेंट हमने देखा था ना, ये हमारे एडम स्मिथ थे, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका फ़ायदा क्या था, इससे काम की रफ्तार और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती थी क्योंकि एक बंदा एक वक्त में एक ही काम करता था। लेकिन एक नुकसान भी था स्टूडेंट, ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, यही आपको यही डिस्क्राइब किया गया है कि इसका नुकसान क्या था स्टूडेंट। अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता तो क्या होता था, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बोर हो जाते हैं, उन्हें फटीग महसूस होती है और जो उनकी क्वालिटी होती है यानी कि उनकी वर्क क्वालिटी होती है वो बहुत पुअर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंसान है, मशीन नहीं, और वो एक काम को कर करके बार बार कर करके थक जाते हैं। अब हमारे पास है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो स्टूडेंट जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जॉब को इतना आसान बना दिया जाता है जिसमें इसमें सिर्फ चंद रिपीटेटिव यानी कि जो हमारे रिपीट हो रहे हैं टास्क और लिमिटेड टास्क होते हैं। हमारी जॉब को इतना आसान बना दिया जाता है, कितना कि छोटे छोटे टास्क होते हैं, ऐसे टास्क जो रिपीट हो रहे होते हैं बार बार। और अब स्टूडेंट अब इसका फ़ायदा क्या था, हम जो नए मुलाजमीन थे ना स्टूडेंट, उनको ट्रेन करना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा नुकसान फिर से वही है कि हमारा जो मुलाजिम होता है वो बोर हो जाता है और काम में अपनी दिलचस्पी खो देता है। स्टूडेंट हमने ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन थी, ये हमारे फ्रेडरिक टेलर ने इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हमारे पास है स्टूडेंट ये जो तमाम चीज़ें हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए मैंने आपको डिसएडवांटेज बता दिया ना कि रिपीटेड टास्क करने से क्या होता है, जॉब बोरिंग हो जाती है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए डिपार्टमेंटाइजेशन, तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम काम को तकसीम करते हैं तो वो हमारी डिपार्टमेंटाइजेशन होती है। तो क्या होता है स्टूडेंट, इससे जो अगला मरहला होता है, इन कामों और लोगों को आपस में जोड़ना होता है। तो डिपार्टमेंटाइजेशन का मतलब है लोगों के यूनिट्स और फिर डिपार्टमेंट्स में उन यूनिट को इकट्ठा करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। अब यहाँ पर ये जो तमाम पॉइंट्स हैं इसमें हमें कुछ पैटर्न्स बताए गए हैं जो हमारे स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी कि हमारी डिपार्टमेंटाइजेशन के स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो 4 आपको पैटर्न बताए गए हैं, ये आपके 4 के 4 इम्पोर्टेंट हैं। जस्ट इनकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। आप देखें, सबसे पहला एमसीक्यू यही है कि कितने आपके पास पैटर्न्स हैं। हमारे पास 4 पैटर्न हैं। सबसे पहला क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें लोगों को इनकी एक्सपर्ट्स यानी कि जो इनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं और हमारी जो वर्क की नेचर होती है, इस बुनियाद पर अलग अलग ग्रुप में बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर मार्केटिंग वाले अलग, अकाउंटिंग वाले अलग, और जो हमारे HRY होते हैं वो, उन्हें हम अलग काम दे देते हैं। तो याद रखें फंक्शनल में क्या होता है कि जॉब के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो हमारी मार्केटिंग जैसे कि स्पेसिफिक होता है ना, स्किल हो किसी के पास, उनको अलग अलग कर दिया जाता है। ये आपसे एमसीक्यू जिस तरह पूछा जाता है कि मार्केटिंग वाला जो यूनिट है वो किस स्ट्रक्चर में लाई करता है, तो याद रखना है आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर में लाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे जो डिविजनल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट इसमें लोगों को प्रोडक्ट, सर्विसेज या मार्केट की बेस पर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। हर डिवीजन सेल्फ कंटेंड होता है और इसके पास अपने वसाइल, मसलन मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसकी अपनी होती हैं। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि अगर हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स को किसके बेस पर, सिमिलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो वो क्या होता है, हमारी डिवीजन का स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे।
देखिए, अब हमारी अगर हम प्रोडक्ट डिवीज़न देखें, तो इसके अंदर ये भी हो सकता है ना कि जूते अलग, कपड़े अलग, मतलब जो भी चीज़ें बना रही होती है, सॉक्स अलग, तो ये हमारी हो गई प्रोडक्ट वाइज़। अगर हम जियोग्राफिक देखें कि हर इलाके का अलग डिपार्टमेंट, जैसे हमारा नॉर्थ ज़ोन और जो हमारा साउथ ज़ोन, इस तरह से हम डिपार्टमेंट बना देते हैं और कुछ हम कस्टमर की बुनियाद पर भी बना देते हैं कि हमारे जो कस्टमर डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे होलसेल जो डीलर्स होते हैं या फिर हमारे रिटेल कस्टमर्स होते हैं, इस बुनियाद पर भी। तो स्टूडेंट अब इसके हमें डिफरेंट फ़ायदे होते हैं कि हम अपने हर डिवीज़न के कस्टमर पर फोकस कर पाते हैं, अपनी कारकर्दगी को हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये फंक्शनल और डिवीजनल, देखिए स्टूडेंट, ये दोनों को कंबाइन करता है। तो आपका एमसीक्यू तो यहीं पर बन गया कि ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है जो दोनों को कंबाइन कर रहा है, तो वो होता है हमारा हाइब्रिड। और किन दो को? फंक्शनल को और डिवीजनल को। यहाँ पर मैं अगेन हाईलाइट कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो 2026 का क्विज है उसमें भी पूछा गया है। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। पहला एमसीक्यूज के सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? तो वो हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर को एक दूसरे के सुपर इम्पोजेस रख के देखा जाता है। मतलब अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ मुलाजिम के दो बॉस होते हैं, एक फंक्शनल मैनेजर और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर। ये यूनिटी ऑफ कमांड की खिलाफ वर्जी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सुपर इम्पोज करते हैं किन को? हमारे हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ डिविजनल रिपोर्टिंग को, और किसके साथ करते हैं? अपने हायरार्की ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये हमने जो चारों पॉइंट पढ़े हैं ना, ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, हमारे अगेन हमें इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनल। जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर था वो किस तरह से काम करता है। तो स्टूडेंट हमारी जिस तरह तरक्की होती है, न्यू न्यू पोजीशंस आती हैं, तो उनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। वैसे तो स्टूडेंट ये जो तमाम पॉइंट्स हैं मैं आपको ऊपर ही कवर करवा के आ चुकी हूँ, लेकिन अगेन हम इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम फ़ायदे की बात करें, तो स्टूडेंट जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनका जो करियर है उसका रास्ता वाजे हो जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि हमारे ये काम है और इन काम को अच्छे से अचीव करके हम कितना ग्रेड आगे कर सकते हैं या फिर हमारी प्रमोशन हो सकती है या नहीं। इसके साथ साथ जो हमारे एक डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर हम ऑर्डर, जो हमारी ऑर्डरलाइजेशन है उसको हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं स्टूडेंट? हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान मसाइल हल करने में ताख़ीर हो जाती है, और हमारे जो बॉटल नेक यानी काम का रुक जाना ये भी अक्सर हो जाता है, क्योंकि हर जो काम है वो स्पेसिफिक बंदे के लिए है। तो अगर बाय चांस कोई इशू हो जाता है तो वो काम वैसे ही रुक जाएगा, क्योंकि उस स्पेसिफिक वर्कर्स हैं वो छुट्टी पर हैं या फिर कोई और मसला बन गया है। अब देखें, जो हमारे मुलाजमी जो सोच होती है वो बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का सोचते हैं, पूरी कंपनी का नहीं सोचते। तो स्टूडेंट वो खुद ग्रो करना चाह रहे होते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले या फिर उनकी जो प्रमोशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो जो होता है ना ओवरऑल, उस पर वो फोकस नहीं कर रहे होते। अब स्टूडेंट हमारी जिस तरह हमने ऊपर फंक्शनल के डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिए, एडवांटेजेस भी पढ़ लिए, इसी तरह हमारे जो डिविजनल स्ट्रक्चर होते हैं ना उसके भी कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ़ायदे की बात करें स्टूडेंट, तो इसके अंदर आता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है ये हम पढ़ के आ चुके हैं। जैसे हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसे अलग होना चाहिए, फिर हमारी जियोग्राफिकल होती है और उसके बाद हमारी कस्टमर के रिलेटेड होती है। तो स्टूडेंट इसके अंदर सिर्फ यही था, इसके फ़ायदों की भी यही लिस्ट है। स्टूडेंट ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे आसानी के साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से आपको कोई ख़ास एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे। ये अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं हाईलाइट इसीलिए कर रही हूँ। तो हमने हाइब्रिड भी पढ़ा था स्टूडेंट। हाइब्रिड क्या कर रहा था? हमारे फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा था? आपस में मिला रहा था। तो स्टूडेंट इसके भी हमारे कुछ फ़ायदे थे। सबसे पहले तो ये कि हमारे जो फंक्शनल था और हमारा डिविजनल था, दोनों का काम ही हो रहा था हमारे पास। और नुकसान क्या था कि हमारा जो हेड ऑफिस और डिविजनल जो होता है उसके दरमियान क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और स्टाफ भी बहुत ज़्यादा हायर हो सकता है। जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है ना स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास, इसकी सबसे पहले तो हम स्टेजेस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो ये हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे जो आर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं, टेम्परेरी प्रोजेक्ट्स होते हैं,
इनके लिए जो इंटीग्रेटर्स होते हैं वो बनाने का काम करता है। और इसके बाद स्टूडेंट जो हमारे मुस्तकिल इंटीग्रेटर्स होते हैं उनमें भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और दूसरा स्टूडेंट ये ये मैच्योर मैट्रिक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो दोनों बोस होते हैं उनके पास पावर होती है। तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं? हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान तो होता ही है। तो स्टूडेंट इसका फ़ायदा ये है कि हमारी जो फैसला साजी है ना वो तेज़ हो जाती है। यानी कि दो बॉस होते हैं तो दो दिमाग काम कर रहे होते हैं। और जो हमारे वसाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा हमारा फिजिबल हो जाता है या फिर इलास्टिक हो जाता है। अब नुकसान क्या है? दो बॉस होने की वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है और इसी वजह से हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाते हैं। और जो हमारी मीटिंग्स में हमारा वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से माइंड में बिठाना है स्टूडेंट। जैसे लफ्ज़ों में ही जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो छुपा होता है। अगर हम बेसिक सी डिफाइन कर लेते हैं तो हमारी ये जो तमाम पॉइंट्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं। अब लास्ट वाला हमारा पॉइंट है, यहाँ पर देखिए, रिसर्च इंडिकेट सम ऑफ द फैक्टर दैट मे बी नेसेसरी टू द सक्सेस ऑफ द मैट्रिक सिस्टम। स्टूडेंट जो कौन सी चीज़ है जो हमारी सक्सेस के लिए या फिर नेसेसरी भी होती है या फिर ऐसे फैक्टर को डिटरमाइन भी करती है, तो वो हमारी होती है रिसर्च। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब देखें, एक हमारा और है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है उसको हमें चेंज करने की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को आपस में मेंटेन करने का मतलब ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इन अदर वर्ड्स। अब देखें, हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल क्या होती है? देखें, इसमें जो लोग होते हैं उनको हम प्रोसेसेस जैसे ऑर्डर लेना, डिलीवरी लेना, इन बुनियादों पर टीम में बांटा जाता है। और स्टूडेंट हम इसे किसकी बुनियाद पर बांटते हैं? प्रोसेसेस की बुनियाद पर। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए, हम डिपार्टमेंट्स की बुनियाद पर नहीं बांट रहे बल्कि हम हॉरिजॉन्टली यानी कि हम प्रोसेसेस की बुनियाद पर हम वर्क डिवीजन कर रहे होते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल कॉर्पोरेशन। तो स्टूडेंट हमारी जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, इसका जो अदर वर्ड है जो नाम है उसे हम नेटवर्क स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ये भी है कि नेटवर्क स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या है? वर्चुअल कॉर्पोरेशन। ये क्या होती है? इसे हम वर्चुअल कॉर्पोरेशन भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नेटवर्क है। तो इसमें कंपनियां बहुत सारे काम जैसे मैन्युफैक्चरिंग या फिर मार्केटिंग दूसरी कंपनियों से करवाती है। टू द पॉइंट बात है कि दूसरी कंपनियों से करवाती है और इन्हीं कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए से कंट्रोल करती है। तो यही हमारा क्या होता है? वर्चुअल कॉर्पोरेशन। अब जल्दी से हम एमसीक्यूज करते हैं। लेक्चर नंबर 30, स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, स्पेसिफिकेशन ऑफ टास्क एक्टिविटी फॉर अ जॉब। तो वो हमारा रोटेशन होता है, ये एनालिसिस हमारी जॉब डिज़ाइन होता है। ये हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था। टास्क डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स। तो स्टूडेंट जब सेपरेट जॉब की बात हो रही होती है तो वो हमारी सेपरेट जॉब्स की बात हो रही है तो वो वर्क स्पेशलाइजेशन होती है हमारे पास। अगर हम डिपार्टमेंट्स को चेंज करें तो वो हमारी डिपार्टमेंट्स होती हैं। आप देखें, डिज़ाइनिंग जॉब विद फ्यूर नैरो एक्टिविटीज़, जहाँ पर हम नैरो एक्टिविटीज़ के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को डिवाइन कर रहे होते हैं तो वो हमारी क्या होती है? हमारी सिंप्लीफिकेशन होती है। यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स में से हम डिवाइड कर देते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन में। अब देखें, क्लस्टरिंग इंडिविजुअल इंटू यूनिट्स। जब हम यूनिट की बात कर रहे होते हैं, क्लस्टर को यानी कि इंडिविजुअल को यूनिट्स में डिवाइड कर कंबाइन कर रहे होते हैं तो वो हमारी क्या होती है? वो हमारी डिपार्टमेंटाइजेशन होती है। ग्रुपिंग बाय एक्सपर्ट स्किल, जहाँ पर एक्सपर्ट्स की बात हो रही होती है तो वो हमारा फंक्शनल में आ जाता है। हमने 4 टाइप्स पढ़ी है ना। ग्रुपिंग बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिहाज से हम चेंज कर रहे होते हैं तो वो हमारा डिवीजनल में आ जाता है। स्ट्रक्चर कंबाइनिंग फंक्शनल और डिवीजन को अगर हम मिलाते हैं, फंक्शन और डिवीजन को, तो वो होता है हमारा हाइब्रिड। और जब इन दोनों को ऑपोजिट रखते हैं, स्ट्रक्चर विद ड्यूल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जहाँ पर ड्यूल रिपोर्टिंग होती है तो वो हमारा ड्यूल यानी कि दोनों को मिलाकर जो होती है, जी हाँ स्टूडेंट, वो हमारा मैट्रिक्स है। यहाँ पर ड्यूल का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो मुझे इसका मानी नहीं था मेरे माइंड में, तो आपने याद रखना है जहाँ पर ड्यूल रिपोर्टिंग होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें 2 बॉस होते हैं हमारे पास। एम्प्लॉय रिपोर्ट टू बॉसेस, तो जहाँ पर 2 बॉसेस को रिपोर्ट कर रहा है वो हमारा मैट्रिक्स होता है। वर्चुअल रिपोर्टिंग इज आल्सो नोन एज नेटवर्क्ड स्ट्रक्चर। लास्ट वाली लाइन थी ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाएं। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।